हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती एक अगेन नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए मैसेज के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो यस, आप लोगों ने सही पकड़ा, फिर से सीबीएसई का है, फर्स्ट फ्लाइट का है, चैप्टर नंबर 9 है। पिक्चर से तो पता ही चल गया होगा कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर है मैडम राइड द बस। काफ़ी उम्दा स्टोरी है। एक 8 साल की बच्ची का कहानी है जो अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती है। ना सिर्फ फुलफ़िल करती है बल्कि सेंसिबल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। वो जाती भी है घूमने, सेफुली रिटर्न भी करती है, अपने डिज़ायर को भी फुलफ़िल करती है। साथ में वो अपने जर्नी के थ्रू जो उसको इन मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो उसके साथ एक सॉरोफुल इंसिडेंट होता है, उसके थ्रू वो डेथ और बर्थ का जो गैप है, जो रियलिटी है, उसको भी समझ पाती है। तो ये पूरा जो जर्नी है, यानी कि पूरा जो हम लोग चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, इस कहानी को गो थ्रू करेंगे, तो पूरी जो हम लोग का फोकस होगा ये मैडम के ऊपर होगा। यानी कि इसको मैडम तो बोला गया है और मैडम क्यों बोला गया है वो भी मालूम चलेगा। हालांकि इस कैरेक्टर का नाम क्या है, वल्ली। वल्ली इसका नाम रहता है और ये 8 साल की है, 8 years ओल्ड, राइट, 8 years ओल्ड। इसका नाम वल्ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई और क्लास 10 कि वो ये समरी को गो थ्रू करने से पहले वो चैप्टर को प्लीज़ गो थ्रू करे, तो दे कैन रिलेट इजीली टू दैट चैप्टर, टू दिस समरी। वो इजी हो जाएगा उनके लिए, वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये समरी है, वो निचोड़ है ये, और वो पूरी चैप्टर है। तो मैं समरी गो थ्रू करने से पहले मैं एनसीईआरटी के चैप्टर को गो थ्रू करती हूँ, उसके बाद मैं समरी पर आती हूँ ताकि इसका निचोड़ मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ मैडम राइड्स द बस। दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन मैडम राइड द बस। समरी: In this story, the author is trying to present the world as a scene from a child's perspective. जो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग वर्ल्ड को किस टाइप से देखता है। The main character of this story is an 8-year-old girl, Valli, who lives near a bus stop in a village. और यहाँ पर जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो 8 साल की महज है और उसका नाम क्या है, वल्ली है, जो बस स्टॉप के सामने एक गांव है उसके सामने रहती है। वल्ली डेवलप्स अ डिज़ायर टू एंजॉय अ राइड ऑन द बस। उसको एक डिज़ायर डेवलप होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे एंजॉय करना है बस का राइड। For this purpose, she needs to reduce her expenses so that she can save enough money for the two-way fare. और इसके लिए वो क्या करती है कि वो अपने डिज़ायर्स को, अपने नीड्स को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ताकि वो अपने इस बस राइड के डिज़ायर को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। सोचो कितनी सेंसिबल है। उसे मालूम है कि मेरे पास अगर इनफ मनी चाहिए तो मुझे अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं ये बस राइड को एंजॉय कर पाऊंगी। She can save enough money for the two-way fare. While on her journey, Valli does not want anybody helps and want to feel independent. और अपने पूरे जर्नी के दौरान वो किसी की मदद नहीं चाहती है, इंडिपेंडेंट फील करना चाहती है। सोचो इसमें कितनी सेंसिबल है और इसको मालूम है कि मुझे किसी से नहीं लेना, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। सिर्फ 8 साल की उम्र में इसके ऐसे थॉट्स हैं। शी एन्जॉय एवरी बिट ऑफ हर जर्नी टू द टाउन। वो हर एक बिट को एंजॉय करती है अपने जर्नी का। बट शी इज़ केयरफुल इनफ नॉट टू गेट ऑफ द बस इन अननोन लोकेलिटीज़। और उसको साथ में ये भी मालूम रहता है कि भाई अननोन लोकेलिटीज़ में मुझे उतरना भी नहीं है। सोचो, उसको मालूम है कि अननोन लोकेलिटी में मुझे नहीं जाना, मुझे वैसी जगह पे उतरना है जहाँ पर मैं नोन हूँ या फिर किसी को जानती हूँ या फिर उस जगह को जानती हूँ। ऑन हर रिटर्न जर्नी अ सैड एक्सीडेंट स्पॉइल हर मूड। और जब वो रिटर्न आ रही थी तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक सैड एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण उसका जो मूड था, जो एन्जॉयफुल था, जो बिल्कुल एकदम अच्छा टेम्परामेंट था उसका, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। Just keep it to herself. Thus, she wants to explore more and wishes to go for another ride in the future. और उसने क्या किया, बहुत एक्सप्लोर किया और भविष्य में भी वो ऐसे राइड में जाना चाहती है। तो ये तो था इसका थीम। अब बात है समरी। तो चले समरी को गो थ्रू करते हैं। मैडम राइड द बस समरी इन इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। तो बाइलिंगुअल दोनों का ही मैंने ख्याल रखा है कि भाई जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और जो इंग्लिश प्रेफर करेंगे वो इंग्लिश में उनकी समरी है। तो भाई मैंने इंग्लिश को प्रेफर किया है, यानी कि आधा हिंदी और आधा इंग्लिश। दिस इज अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल वल्ली मलई और वल्ली मई और वल्ली हु इज़ ओनली 8 year old. शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। और वो बहुत क्यूरियस थी, वो जानना चाहती थी आउटसाइड वर्ल्ड को कि भाई आउटसाइड वर्ल्ड कैसा है, क्योंकि वो तो कभी गई नहीं, वो तो गाँव में थी। तो वो जानना चाहती थी कि जो आउटर वर्ल्ड है वो कैसा है, क्या जैसा मैं सोचती हूँ क्या वैसा, क्योंकि बच्चे लोग बहुत सोचते हैं।
उन लोग के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं, इसीलिए उन लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं हम लोगों से। बहुत क्यूरियस थी। ऑल्सो शी डिडेंट हैव फ्रेंड्स टू प्ले, लेकिन उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं थे। सो शी कीप्स स्टैंडिंग इनसाइड द डोरवे ऑफ हर रेसिडेंस एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट। तो वो क्या करती थी, वो एक अपने डोरवे में खड़ी हो जाती थी और रेसिडेंस को देखा करती थी। हर रेसिडेंस अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर वो पीपल को देखती थी जो स्ट्रीट में इधर उधर चलते जाते रहते थे। दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम, और यही उसका पास टाइम था कि भाई टाइम को कैसे पास करना है, तो आते जाते स्ट्रीट को लोगों को देखना है। However, she was always mesmerized by the bus journey. लेकिन वो हमेशा से क्या करना चाहती थी, वो बस का राइड करना चाहती थी, वो जर्नी करना चाहती थी। There traveled a bus between her village and the closest city, और उसके विलेज से लेकर सिटी तक बस जाती थी। She started collecting information about the timing of the bus from her neighbors. और वो क्या कर रही है, अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से पूछ रही है कि ये बस कहाँ तक जाती है, इसका फेयर कितना है, ये कब आती है, कब लौटती है, कब खुलती है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग ये अपने जो पड़ोसी है उनसे पूछती है। The bus traveled to the town near her village, which was approximately 6 miles from her village. और वो लोग उसको बताते हैं कि ये जो विलेज से सिटी का जो डिस्टेंस है वो भाई कितना माइल है, वो 6 माइल का है, 6 माइल का है। फ्रॉम हर विलेज, उसके विलेज से। द फेयर वॉज 30 पैसे, तो जो फेयर था वो 30 पैसे थे फॉर वन वे, यानी एक तरफे का जाने का जो फेयर था वो 30 पैसे थे। सो वल्ली स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द बस फेयर। तो वल्ली क्या करती है, वो स्टार्ट कर देती है पैसा जमा करना कि भाई मुझे बस का राइड करना ही है और मैं मनी को सेव करूँगी, यानी कि मुझे मतलब किसी तरीके से मुझे कितने चाहिए, मुझे 6 माइल थे, और मुझे क्योंकि कितने उन्होंने बोला फेयर है 30 पैसे, यानी कि कुल मिला के मेरे को 60 पैसे चाहिए होंगे। आई हैव टू अर्न और सेव 60 पैसे, ताकि वो दो तरफ का जो भाड़ा है वो मैनेज कर सके। कौन, वल्ली। शी प्लान टू ट्रेवल इन द आफ्टरनून व्हेन हर मदर वॉज हैविंग हर नैप। और वो प्लान करती है कि भाई ये जो ट्रेवल है, जो रास्ता है, वो मैं आफ्टरनून को तय करूंगी, क्योंकि उस समय उसकी जो मम्मी है वो नींद की झपकी लेती है। वल्ली वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस। और वल्ली फिर कहाँ चली जाती है, बस स्टॉप में चली जाती है, रोड किनारे खड़ी रहती है और वेट करती है किसका, बस का। एज द बस केम शी टोल्ड द कंडक्टर शी वॉन्ट्स टू गो टू टाउन। और जैसे ही बस आता है वो कंडक्टर को बोलती है कि मुझे कहाँ जाना है, टाउन जाना है। द कंडक्टर वॉज अ जॉबल पर्सन, ही कॉल्ड हर मैम एंड शोड हर द शीट। और वो जो कंडक्टर था, ये रहा कंडक्टर, और ये बहुत जोवल पर्सन था। उसने जो बच्ची थी 8 साल को, उसको एड्रेस किया मैम बोलकर और उसको अपना शीट दिखाया। द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन ग्रीन एंड वाइट कलर स्ट्रिप्स। और बस बिल्कुल न्यू था और पेंट किया हुआ था ग्रीन और वाइट कलर स्ट्रिप। द बस वॉज कम्फर्टेबल एंड सीट्स वेयर लग्जरियस। और बस बहुत कंफर्टेबल था, आरामदायक था और काफ़ी लग्जरियस था। ऑन हर जर्नी शी एंजॉयड वॉचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स एंड पाम ट्रीज, ग्रासलैंड। और अपने जर्नी में वो क्या क्या एंजॉय करती है, वो क्या देखती है, वो माउंटेन्स देखती है, वो ग्रीन फील्ड देखती है, पाम ट्रीज देखती है, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड देखती है। शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई हर ओन आईज। और ऐसा वो अपने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस करती है अपने आंखों से, क्योंकि अब से पहले वो कभी बाहर नहीं आई थी। On her way to the town, she saw a young cow that came in front of the bus while crossing the road. और वो क्या देखती है कि जब बस जा रहा था तो वो देखती है कि बस के सामने एक यंग गाय आ जाता है। जब वो क्रॉस कर रहा था और इधर से बस जा रही थी, एक यंग गाय को देखती है। द ड्राइवर बिलो द विजल। और जो ड्राइवर है, क्योंकि गाय भाई सामने आ गया है रोड पर गाय, तो ड्राइवर लोग ऑब्वियसली वो हॉर्न बजाएगा ताकि वो साइड हो जाए। द ड्राइवर बिलीव द विजल एंड द काउ क्रॉस्ड बाय। और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया तो भाई काउ दूसरे साइड में चली गई। ऑल दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग फॉर वल्ली। और ये सब वल्ली के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि हॉर्न बजाया तो कोई इधर से उधर चला गया, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ है सामने तो मुझे इधर उधर क्रॉस कर जाना चाहिए। ये सारा एक्सपीरियंस वल्ली के लिए बिल्कुल नया था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर। और उसके लिए लग रहा था कि भाई मेरा ड्रीम लग रहा है पूरा हो गया है, क्योंकि मुझे हमेशा से बस का राइड करने में काफ़ी इंटरेस्ट था। शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट द आउटसाइड लैंडस्केप वॉज हर प्राइम फोकस। वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन जो आउटसाइड का जो लैंडस्केप था वो उसके लिए काफ़ी फोकस था, मतलब उसका प्राइम फोकस ही लैंडस्केप था। आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एंड ऑल द पैसेंजर्स गॉट डाउन। और कुछ समय बाद जो
बस है भाई, वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचती है, यानी कि टाउन को पहुंचती है, और सारे जो पैसेंजर्स हैं वो नीचे उतर आते हैं। जाहिर सी बात है भाई, डेस्टिनेशन में पहुंच गया है तो पैसेंजर्स उतरेंगे। द कंडक्टर आस्क्ड टू हर गेट डाउन बट शी टोल्ड दैट शी वॉज देयर फॉर बस राइड। वो कंडक्टर को बोलती है कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ बस के राइड के लिए आई थी, मुझे उतरना नहीं है बस से। द कंडक्टर स्माइल्ड एंड लिसनिंग टू हर रिप्लाई। और कंडक्टर स्माइल करता है जब वो ऐसा रिप्लाई करती है कि नहीं नहीं, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे सिर्फ बस का राइड करना था। वल्ली रिमेन्ड ऑन द बस एंड हैड टेकन अ रिटर्न टिकट फ्रॉम द कंडक्टर। और वल्ली उस बस में ही बैठी रही और कंडक्टर से रिटर्न टिकट खरीदी। द बस स्टार्टेड एंड ऑन हर वे बैक होम शी वॉज द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। और जब वो वापस आती है ना, वो सेम काउ को देखती है कि वो रोड साइड पे मरा हुआ गिरा रहता है। दिस मेड हर हार्ट क्राई। और जब वो ऐसा रहता है, ये सिनारियो उससे देखा नहीं जाता, उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है, उसका हार्ट लगता है, मतलब उसका दिल दुखने लगता है, रोने लगता है कि मैंने इसी को कुछ देर पहले जिंदा देखा था जब मैं टाउन को जा रही थी। अब जब मैं अपने विलेज को वापस जा रही हूँ तो मैंने इसको रोड के किनारे मरा हुआ पाया। She thus became sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms। और वो सैड हो जाती है और वो अंडरस्टैंड करना चाहती है कि लाइफ और बर्थ का क्या मीनिंग है, क्या रिलेशन है, क्या नहीं। वो अंडरस्टैंड करना चाहती है अपने हिसाब से। शी केम बैक होम बट डिडंट शेयर अ वर्ड अबाउट द जर्नी विथ हर फैमिली। और वो घर आ जाती है लेकिन अपने फैमिली से ये सारी चीज़ें वो शेयर नहीं करती कि वो क्या एक्सपीरियंस करी, रास्ते में आते समय उसने क्या देखा, उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो क्या अंडरस्टैंड की बर्थ और डेथ का बीच में। ये वो किसी से डिस्कस नहीं करती, किसी को बताते भी नहीं है अपने जर्नी के बारे में। तो ये तो है समरी। तो भाई इसका कंक्लूजन क्या है? द स्टोरी इलस्ट्रेट द डिजायर ऑफ ए स्मॉल गर्ल एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट मेक्स हर अंडरस्टैंड द मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जो इसका कंक्लूजन है ना, वो काफ़ी उम्दा है कि भाई एक बच्चे का डिज़ायर मतलब इतना अच्छा है, ये बताता है ये कहानी कि अगर कोई चीज़ डिज़ायर किया जाए, अगर कोई भी, यहाँ तो छोटे बच्चे ने किया, मतलब ये एक रेफरेंस है कि अगर छोटे बच्चा कुछ ठाने तो जब वो कर सकता है तो भाई बड़े लोग क्यों नहीं। ये तो महज 8 साल की थी, इसने ठाना था कि इसको बस राइड करना था, तो उस अकॉर्डिंग ये अपना स्टेप ले रही थी, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया, आने जाने का भाड़ा मैनेज किया, उसने नेबर से पूछा कि कब जाती है, कहाँ जाती है, कितना दूर है क्या नहीं। साथ में उसने ये भी ध्यान रखा कि भाई मुझे अननोन प्लेस में नहीं उतरना है, सब कुछ। तो भाई अगर 8 साल की बच्ची का डिज़ायर इतना इंटेंस होता है तो भाई बड़े लोग भी इसको कर सकते हैं। साथ ही उसे ये भी मालूम चला कि कैसे एक इंसिडेंट उसको ये समझा जाता है कि लाइफ और डेथ का आखिर क्या मतलब है, कि किसी को अभी जिंदा देखा उसको उसी समय कुछ ही देर बाद वो मतलब मरे हुए देखती है। तो ये जो अर्थ है, जो गैप है उसका डेथ और बर्थ का, इसको वो भी समझा देता है। जिससे जब वो देखी थी, जब पहली बार उसको ने उस यंग गाय को देखा तो उसको खुशी का अनुभव हुआ क्योंकि वो जिंदा था, और जब दोबारा उसने देखा तो अब वो मरा हुआ था, तो उसको बहुत ही दुख लग रहा था। तो अब इस कहानी का थीम क्या है? मे बी सीबीएसई कैन आस्क द व्हाट इज द थीम ऑफ द बस राइड, मैडम बस राइड। तो भाई बस राइड का थीम क्या है? थ्रू वल्ली इन मैडम राइड द बस, वल्लिकन डिपिक्ट द क्यूरियस नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। हम लोग को मालूम चलता है कि इस स्टोरी में वो बच्ची कितनी क्यूरियस थी, वो अपनी क्यूरियसिटी के लिए, यस, क्यों कभी कभी बोला जाता है ना कि क्यूरियसिटी इज मदर ऑफ डिस्कवरी, कि भाई क्यूरियसिटी होगा तो भाई डिस्कवरी ऑटोमेटिक होगा। अगर क्यूरियस नहीं है कोई पर्सन, अगर उसको कुछ चीज़ जानने का इच्छा नहीं है तो फिर डिस्कवरी कैसे होगी? तो क्यूरियस नेचर ऑफ द चिल्ड्रन, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट हाउ इजिली चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाई न्यू थिंग्स। और ये भी बता रहा है ये स्टोरी कि भाई बच्चे जो हैं वो नई नई चीज़ों से कैसे फैसिनेटेड हो जाते हैं। And their curiosity doesn't end without them experiencing and delight of fantasy life in their life। और ये जो क्यूरियोसिटी है वो एंड नहीं होती तब तक जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करते एक डिलाइट ऑफ फैंटासी इन देयर लाइफ। मैडम राइड द बस, अगर इसके एनालिसिस की बात करूं तो भाई एनालिसिस क्या होगा कि एक सेंसिटिव स्टोरी अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्लमई। The story describes her first bus journey outside her village. The girl Valli tried to complete the misery of life and death at very tender age। और उसको ये contemplate the mystery of life and death, the girl Valli tried to complete the mystery of life and death at a very tender age। जिस एज में बच्चे लोग को कुछ मालूम ही नहीं होता, उसको वो एज में ये सारी चीज़ें पता लग चुकी थी, एक टेंडर से एज में, कि आखिर क्या मिस्ट्री है लाइफ और डेथ का। कुछ ही मोमेंट पहले मैंने किसी को जिंदा देखा और कुछ ही मोमेंट बाद मैंने उसी चीज़ को फिर से मरा हुआ देखा।
द वर्ल्ड आउटसाइड द विलेज चार्म्स वल्ली बिकॉज इट इज़ बोथ फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस। और वल्ली के लिए भाई एक्सपीरियंस कैसा था, आउटसाइड द वर्ल्ड, फैसिनेटिंग भी था और मिस्टीरियस भी था, क्योंकि आते समय उसकी जर्नी जो थी वो दुखद पूर्ण रही। सी वॉज लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस इट बाई हरसेल्फ, और ये खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी, किसी को साथ नहीं लेना चाहती थी, किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। उसने 2 तरफ का भाड़ा उसने खुद अरेंज किया था अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके। What the people around her said only added fuel to the fire, और उसके जो आसपास हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं फ्यूल फायर में। वल्ली डिसाइड टू गो द टाउन अलोन एंड विदाउट एनी वंस हेल्प, बिना किसी के मदद के वो टाउन घूमना चाहती थी। शी आस्क्ड द कंडक्टर टू टेक हर टू द टाउन, और वो कंडक्टर को बोलती है भाई मुझे टाउन जाना है, मुझे टाउन ले जाओ। शी पेड द फेयर हरसेल्फ एंड वांटेड टू एक्सपीरियंस एंड डिवोर द एवरीथिंग विथ हर आईज, और वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी सब कुछ, मतलब अपने आई से सब कुछ देखना चाहती थी। सी विटनेस द कैनाल, पाम ट्री, एक्सटेंसिव ग्रास लैंड एंड द ब्लू स्काई, और कि ये किसकी विटनेस बनी, ये कैनल की विटनेस बनी, पाम ट्री की, एक्सटेंसिव ग्रास लैंड की और ब्लू स्काई की। शी सॉ ग्रीन फील्ड्स एज फार एज शी कुड सी, और उसने एक ग्रीन फील्ड देखा, वहाँ तक देखा जहाँ तक उसकी आंखें जाती है। तो ये था इसका एनालिसिस। और लास्ट में, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप गो थ्रू करोगे ना बच्चे, तो उसमें देखने को मिलेगा कि वो अंत में हंसती है, स्माइल करती है कुछ सोचते हुए। तो ये सोचते हुए वल्ली स्माइल करती है कि उसको कंडक्टर अंकल ने मैम बोला था, यानी कि मैडम बोला था। वो सिर्फ महज 8 साल की लड़की थी, लेकिन जो उसको जो मैडम बोल के एड्रेस किया गया था वो कंडक्टर के थ्रू, उसके कारण ये काफ़ी खुश थी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी वही पड़ा, मैडम द बस राइड। वल्ली के नाम पे नहीं पड़ा, क्योंकि मैम नाम सुन के उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो मतलब खुद को काफ़ी अच्छा फील करी थी, उसको मैम मैम जैसा फीलिंग आ रहा था, इसीलिए उसको बाद में वो सोचते हुए उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। तो होपफुली ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा मैसेज है। कोई भी इंटेंस डिज़ायर रखे हो तो उसको फुलफिल करने का भी डिटर्मिनेशन रखो, कंसिस्टेंस रहो, ताकि वो जो डिज़ायर है, जैसा कि इसने भी किया, छोटा सा था लेकिन फिर भी इसने बहुत सेंसिटिविटी दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, चौकन्ना रही, सेफुली गई भी, सेफुली आई भी। और अब मतलब उसको मैम का भी एक टैग मिला, उसने बहुत सारे नेचर्स का लुत्फ भी उठाया, एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट टाइम ग्रीन ग्रासलैंड देखे उसने, ब्लू स्काई देखा उसने, उसने और भी बहुत तरीके की चीज़ें देखी आज से पहले जो उसने कभी नहीं देखी थी। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।